दोस्तों पास्ट टेंस एक बहुत इंटरेस्टिंग टेंस होता है और बहुत इंपॉर्टेंट टेंस भी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा बोला जाता है और इट्स ट्रू ऑल्सो कि आपकी 30 to 40% कम्युनिकेशन पास्ट टेंस में चली जाती है। अब 30 to 40% कम्युनिकेशन अगर पास्ट टेंस में होती है तो उसको बताने के लिए आपके पास जो सबसे अच्छा टूल है वो है पास्ट टेंस। जिसने पास्ट टेंस पे परफेक्शन गेन कर ली उसके लिए यकीन मानिए कि इंग्लिश बहुत आसान हो जाती है। और ऐसा मैं ही नहीं कह रहा हूँ, आप कभी भी जाइए, आप देखिए इंटरव्यूज़ के टाइम पे काफ़ी बारी होता है कि आपसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं विच आर रिलेटेड टू पास्ट। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट वीकेंड। अब इंटरव्यूअर को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वीकेंड में आपने क्या किया, बस वो आपको ये चेक करना चाहते हैं कि पास्ट टेंस में आपकी पकड़ मजबूत है कि नहीं, आप सेकेंड फॉर्म बैक टू बैक यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो यहीं से शुरुआत होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, जो कि बहुत काम आता है आपके पास्ट के जनरल एक्शंस को बताने में और पास्ट के रूटीन को बताने में। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि हाउ डिड यू स्पेंड योर येस्टरडे, कल का दिन आपने कैसे बिताया, तो सुबह से लेकर रात तक जो आप चेन ऑफ एक्शंस बताएंगे वो सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बोले जाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब आप हिंदी में बोलते हैं तो उसकी पहचान होती है आ, ए, ई, या, ये, ई। यानी कि अगर मैं अपना रूटीन स्टार्ट करूं कल के दिन का तो मैं कैसे बताऊंगा कि मैं 6 बजे जागा, यानी कि लास्ट में आइडेंटिफिकेशन आ रही है। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, मेरा भाई मुझसे मिला, मैंने अपने दोस्तों के साथ खाना खाया, मैंने मूवी देखी, उसने लेटर लिखा, वह किताब पढ़ा। तो आ, ए, ई, या, ये, आ, ए, ई, या, ये सेंटेंस के लास्ट में आ जाए तो आप समझ जाइए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसके साथ आगे कुछ भी नहीं लगता है। यानी कि आ, ए, ई, या, ये के साथ था या है का कोई भी मतलब ही नहीं है, तो इसी पे सेंटेंस खत्म हो जाता है आपका। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो अगर सेकंड फॉर्म आपको याद है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ लीजिए कि आपकी जेब में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, देखिए दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और जो आपका एक्शन है, जो आपकी क्रिया है, उसकी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। मान लीजिए मैं अपने एक्शंस बताता हूँ और रूटीन बताता हूँ अपना। आई वोक अप एट 6 o'clock, आई फ्रेश्ड अप, आई वेंट फॉर अ वॉक, आई केम बैक, आई लेफ्ट फॉर माई ऑफिस, आई रीच्ड माई ऑफिस, आई टुक अ कप ऑफ टी एंड सो ऑन। इसी तरीके से चैन मैं आगे बढ़ाऊँगा जिसमें सेकेंड फॉर्म का यूज़ बैक टू बैक होगा। तो जनरल एक्शंस आपके पास्ट के, रूटीन एक्शंस आपके पास्ट के बताए जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और हिंदी में पहचान होती है आ, ए, ई, या, ये, ही। वर्ब यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कर्ता क्रिया कर्म जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है आपका, उसका जो एक्शन होगा उसकी सेकंड फॉर्म चाहिए होगी, और जिस पे क्रिया होती है वो होता है आपका कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला सेंटेंस अफर्मेटिव लिया मैंने यहाँ पर, ही रोट अ स्टोरी, सकारात्मक पास्ट का जनरल एक्शन बताया एक लड़के का कि उसने कहानी लिखी। अब रोट हो गया यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म और अ स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आगे की 3 कैटेगरीज भी बनाएंगे दोस्तों। दोस्तों आगे की 3 कैटेगरीज आप लोगों के लिए तैयार है, ध्यान से समझे। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, उसने कहानी लिखी। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या उसने कहानी लिखी। अब इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, आपको सभी सब्जेक्ट से पहले क्या यूज़ करना है, डिड। और लेकिन डिड अपने साथ एक शर्त, एक कंडीशन लेके आता है कि अगर आप डिड यूज़ कर रहे हैं तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म दोबारा उसके साथ यूज़ ना करें। और आप कर ही नहीं सकते क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म होती है, उसके साथ दोबारा सेकंड फॉर्म क्लब नहीं हो सकती। तो डिड ही रोट की जगह पे इंटेरोगेटिव में बनेगा राइट। तो क्या उसने कहानी लिखी, डिड ही राइट अ स्टोरी। क्या उसने कहानी नहीं लिखी, ये आपकी अगली कैटेगरी है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, डिड ही नोट राइट अ स्टोरी। तो डिड है अभी भी राइट ही रहेगा। और लास्ट कैटेगरी है नेगेटिव। दोस्तों आप मना कर रहे हैं, जवाब नहीं में दे रहे हैं, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके साथ नोट लगा दीजिए, यानी कि डिड नोट लगा दीजिए। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके साथ डिड नोट लगा दीजिए। ही डिड नॉट राइट अ स्टोरी, उसने कहानी नहीं लिखी। तो ये था दोस्तों आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
अगला टेंस जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज के वीडियो में वो है पास्ट टेंस का पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं टेंसेस पे तो पहले वो ज़रूर देखिए, जिनके लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूस तो समझिए पहले कि पास्ट कॉन्टिन्यूस का मीनिंग क्या होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि पास्ट में कोई भी काम, कोई भी एक्शन लगातार चल रहा था या हो रहा था, जिसे डिस्क्राइब आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, लेकिन एक्शन कंफर्म्ड है कि पास्ट में लगातार कॉन्टिन्यूएशन मोड में हो रहा था। एग्जाम्पल, आज सुबह का एक्शन मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नाश्ता कर रहा था। आई वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट विद माई फ्रेंड्स। रूल पे भी मैं बाद में बात करूँगा, पहले इस टेंस को समझ रहे हैं। तो पहचान देखिए, लास्ट में पहचान आ रही है रहा था, रहे थे और रही थी। वह क्रिकेट खेल रहा था, वह गाना गा रही थी, वे मेरी इंतज़ार कर रहे थे। तो रहा था लास्ट में, रहे थे, रही थी आ जाता है। अब बात कर लेते हैं रूल के बारे में इसकी दोस्तों। तो देखो ये फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल लिखी हुई है कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करेंगे वॉज एंड वर, यानी कि दो ऑप्शंस हैं। वॉज अप्लाई होगा आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट कोई भी नाम हो सकता है या थर्ड पर्सन सिंगुलर। लेकिन वर आप लोग अप्लाई करेंगे दे, यू, वी और प्लूरल के साथ। तो वर, वॉज और वर का यूज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वर्ब के बारे में। यहाँ पर जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या यूज़ करना है, आईएनजी, और लास्ट में है ऑब्जेक्ट जिस पे क्रिया होती है। तो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वह किताब पढ़ रहा था। तो सब्जेक्ट हो गया ही, यस। ही के बाद हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या यूज़ किया गया, वॉज, ही वॉज, वह किताब पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग अ बुक, रीड के साथ आईएनजी आ गया। तो इसी तरीके से दोस्तों आगे की चार कैटेगरीज जैसा मैं आपको सिखाता आ रहा हूँ, आप अफर्मेटिव को, सकारात्मक को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटेरोगेटिव में, प्रश्नवाचक में, और आप सवाल पूछ सकते हैं क्या वह किताब पढ़ रहा था। तो आपको क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले आना है। हेल्पिंग वर्ब चाहे वॉज है या वर है, उसको आप आगे ले आइए। तो वॉज को मैं आगे ले आता हूँ, वॉज ही रीडिंग अ बुक, क्या वह किताब पढ़ रहा था। अब बनाते हैं हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। यहाँ पर तो दोस्तों हमने सवाल पूछा कि क्या वह किताब पढ़ रहा था, यहाँ पर हम पूछ रहे हैं नकारात्मक ढंग से कि क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा था। तो देखिए सब्जेक्ट जो है उसके बाद आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर नोट लगा देना, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा था, वॉज ही नॉट रीडिंग अ बुक, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा था। और लास्ट में जवाब है नेगेटिव, यानी कि आप मना कर दीजिए, जवाब नहीं में दे दीजिए। तो वापस से चलते हैं उसी फॉर्मेशन पर, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नोट लगा दीजिए। वॉज है तो वॉज नोट, वर है तो वर नोट। ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ रहा था। तो दोस्तों ये था आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट की कैटेगरी में आपका तीसरा टेंस आता है। इससे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, कोई भी काम, कोई भी एक्शन पास्ट में प्रॉपर वे में पूरा हो गया था या हो चुका था। आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे एक्शन की श्योरिटी देनी होती है जो बीते हुए समय में पूरा हो गया था या हो चुका था। आप इसको दो जगह पे यूज़ कर सकते हैं। नंबर वन, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जैसे कि भारत को आज़ादी 1947 में मिली थी। इंडिया हैज गॉट फ्रीडम इन द ईयर 1947। या अपने कोई एक्शन बताने, आई हैड ईटन द फूड, मैंने खाना खा लिया था या मैं खाना खा चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस की दो अलग अलग आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, लेकिन उसका मीनिंग सेम होता है। तो मैं फिर से अपनी बात बता रहा हूँ, आइडेंटिफिकेशंस दो हो सकती हैं। वो पहली आइडेंटिफिकेशन है चुका था, चुके थे, चुकी थी। वह खाना खा चुका था, वे अपने घर पहुँच चुके थे, वह गाना गा चुकी थी। या फिर इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं अपनी हिंदी की इन आइडेंटिफिकेशंस के साथ। तो चुका था, चुके थे, चुकी थी की जगह पर लिया था, दिया था भी यूज़ किया जा सकता है। मैं कह सकता हूँ उसने अपना काम पूरा कर लिया था, वह खाना खा चुका था, या फिर उसने खाना खा लिया था। दोनों एक ही बात है दोस्तों, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट परफेक्ट की दो आइडेंटिफिकेशन होती है, चाहे तो आप सेंटेंस के एंड में चुका था यूज़ करें या फिर आप यूज़ करें लिया था, दिया था, बात एक ही होती है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट के रूल के बारे में। तो रूल है इसका दोस्तों,
तो सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब हैड। अब देखिए यहाँ पर हैड सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, डजेंट मैटर चाहे आपका सब्जेक्ट करता ही है, शी है, इट है, आई है, यू, वी, दे, प्लूरल, डजेंट मैटर, आप सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ कर सकते हैं, हैड। सो हैड इज़ योर हेल्पिंग वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ध्यान रखिए दोस्तों, थर्ड फॉर्म यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रख लीजिए, पास्ट परफेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो दो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी तो पास्ट परफेक्ट टेंस समझिए सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन तब बनता है जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस को मैशअप कर देते हैं, मिला देते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्फ्यूजन होता क्यों है? इनकी आइडेंटिफिकेशंस की वजह से। और इनकी आइडेंटिफिकेशंस इतनी ज़्यादा आपस में मैच करती है कि कई बारी आप पता नहीं लगा पाते हैं कि कौन सा टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, कौन सा टेंस पास्ट परफेक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला आपको कि मैंने खाना खाया, अब आगे मैं कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, मैंने खाना खाया, मैं दफ्तर गया, मैंने किताब पढ़ी, तो ये सारे एक्शंस पास्ट इंडेफिनिट हैं। लेकिन अगर मैं इसके साथ था लगा सकता हूँ, मैं दफ्तर गया था, मैंने किताब पढ़ी थी, मैं अपने घर पहुँच गया था, तो था, थे, थी, यानी कि लिया था, दिया था, इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल जाता है आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इन दो चीज़ों को आपको अलग रखना है, इनकी आइडेंटिफिकेशंस को मिक्सअप मत कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म, कोई भी एक एक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया था, या फिर वह अपना काम पूरा कर चुका था। तो इसी तरीके से आपको आगे इनके तीनों वर्जन्स बनाने हैं। लेट्स सी दोस्त। तो दोस्तों ये रहे हमारे चारों सेंटेंसेस के अलग अलग टाइप्स। पहला टाइप है अफर्मेटिव, सकारात्मक, पॉजिटिव, कि उसने अपना काम पूरा कर लिया था, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। आप इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि सवाल पूछ सकते हैं, इसी को क्वेश्चन में बदल दूंगा। हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया था? हैड ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या उसने अपना काम पूरा नहीं किया था? और लास्ट है नेगेटिव, यानी कि जवाब आप नहीं में दे रहे हैं, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा नहीं किया था। आगे बढ़ जाते हैं और पास्ट की लास्ट कैटेगरीज पे पहुंच गए हैं आप लोग। तो लास्ट कैटेगरी पास्ट की, यानी कि पास्ट का चौथा टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आप कभी भी मिक्सअप ना करें पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से समझिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा और उसमें आप लोगों को बताया गया था कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन पास्ट में हो रहा था, आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं मूवी देख रहा था, बट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम की एंट्री हो जाती है दोस्तों। और टाइम दो तरीके से बताया जाता है, जो मैं आपको प्रेजेंट टेंस में बता चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो जिन लोगों ने मेरा प्रेजेंट टेंस का वीडियो नहीं देखा है, स्पेशली वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस देखें, उसमें मैंने फॉर और सिंस पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया है। तो वही फंडा टाइम का हम यहाँ ऐड करने वाले हैं। अगर पीरियड ऑफ टाइम होगा तो उसके साथ फॉर लगेगा। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मैं 2 घंटों से मूवी देख रहा था, तो 2 घंटे 2 आवर्स जोड़ा हुआ समय, उसके साथ हम फॉर का यूज़ करेंगे। अगर मैं पीरियड ऑफ टाइम नहीं बताता हूँ, मैं निश्चित समय बताता हूँ दोस्तों, मैं निश्चित समय बताता हूँ 5 बजे से 2 बजे से, मैं 2 बजे से फिल्म देख रहा था, तो 2 o'clock के लिए सिंस लग जाएगा। मैं एक स्टूडेंट के बारे में कहता हूं कि वह 2010 से दिल्ली में रह रहा था, तो उसके साथ सिंस आएगा क्योंकि वो निश्चित समय है। लेकिन 2010 से लेकर अब तक 10 साल हो चुके हैं और मैं ये स्टेटमेंट देता हूं कि वह 10 सालों से, वह 10 वर्षों से दिल्ली में रह रहा था, तो उसके साथ फॉर आ जाएगा, फॉर 10 ईयर्स। तो दोस्तों जोड़े हुए समय के लिए फॉर का यूज़ और निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़। तो दोस्तों वही टाइम का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी अप्लाई करना है, फॉर और सिंस का यूज़ करना ही पड़ेगा। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की खास बात यह आती है टाइम के साथ ही आएगा। तो पहचान लास्ट में होती है से रहा था, से रहे थे, से रही थी। और ये कैसे आ जाता है? वह 2 घंटों से किताब पढ़ रहा था, से रहा था। वह 10 मिनट से गाना गा रही थी, से रही थी। वे 2015 से अपना व्यवसाय चला रहे थे, से रहे थे। तो ये से रहा था, से रहे थे, से रही थी
इट बिकम्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रूल क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की फॉर्मेशन रूल आपके सामने है, इसे ध्यान से समझें आप। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ हो रहा है और सभी सब्जेक्ट के साथ हैड आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद बीन का यूज़ करेंगे। V1 के साथ आपको क्या अप्लाई करना है, ING। कॉन्टिन्यूस टेंस में ING ज़रूर आएगा, ये आपको याद रखनी है बात। ऑब्जेक्ट और फिर से लास्ट में जो मैंने आपको कई बारी कॉन्सेप्ट समझाया है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, सिंस या फॉर। निश्चित समय तो सिंस लगा दीजिएगा और जोड़ा हुआ समय तो फॉर लगा दीजिएगा। तो कोई भी काम कोई भी एक्शन पास्ट में टाइम के साथ लगातार चल रहा था। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। मैं अपने एक दोस्त का एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, और उसने मुझे बताया कि मैं 3 घंटों से मूवी देख रहा था। तो मैं यही एक्शन आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल आपके सामने है। ही हैड बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 3 आवर्स। वह 3 घंटों से मूवी देख रहा था, लेकिन 3 घंटों की जगह पे अगर आप निश्चित समय डालेंगे तो उसके साथ सिंस आ जाएगा। अब आप बनाएंगे इसका इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। क्या वह 3 घंटों से मूवी देख रहा था? तो हैड को हम आगे ले आते हैं। हैड ही बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 3 आवर्स। तो सिर्फ हैड को आपको आगे लाना है, ये आपका प्रश्न बन जाएगा। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक एक ही सेंटेंस में। क्या वह 3 घंटों से मूवी नहीं देख रहा था? तो इसी सेंटेंस को बोलेंगे जो इंटेरोगेटिव था। जो भी आपका सब्जेक्ट था दोस्तों, उसके बाद सिर्फ नोट लगा दीजिए। सो हैड ही बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 3 आवर्स। क्या वह 3 घंटों से मूवी देख रहा था? और अब देखिए, क्या वह 3 घंटों से मूवी नहीं देख रहा था? सो हैड ही नॉट बीन, तो नोट आ गया यहाँ पर। तो जहाँ पर सब्जेक्ट है उसके बाद नोट डाल दीजिए। तो इंटेरोगेटिव से आप फॉर्म कर लेंगे, तो इंटेरोगेटिव से आप फॉर्मुलेट कर लेंगे इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। हैड ही नॉट बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 3 आवर्स। क्या वह 3 घंटों से मूवी नहीं देख रहा था? कैटेगरी इज नेगेटिव, जिसमें आप मना कर रहे हैं दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर फॉर्मेशन पे जाना है। देखिए जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नोट लगा दीजिए। ही हैड नॉट बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 3 आवर्स। वह 3 घंटों से मूवी नहीं देख रहा था। तो दोस्तों, ये था आपका लास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आने वाली वीडियोस में मैं प्रैक्टिस की वीडियोस भी अपलोड करूँगा। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे। थैंक यू।